आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिशत यानी परसेंट क्या होता है? तो प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से कितना। जो प्रतिशत है यानी परसेंट, ये जो परसेंट शब्द है ये लैटिन भाषा के परसेंटम पर और ये अलग है सेंटम, परसेंटम से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है 100 में से कितना। उदाहरण हम देख लेते हैं कोई। मान लीजिए 50% बराबर क्या होगा? 50% का अर्थ क्या होता है कि यह 100 में से 50 है, यानी 1/2। इसको हम भिन्न के रूप में ऐसे लिख सकते हैं 50/100। तो जो बटा में ये जो हर है ये 100 है, तो 100 में से जो ऊपर अंश होता है नीचे वाले में से कितना है ये दर्शाता है। तो 100 में से कितना है? 50 है, यानी कि 1/2। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 50 दूना 100। तब 50% बराबर कितना हो जाएगा? 100 में से 50 यानी 1/2। तो कोई भी हम इसे अलग अलग उदाहरणों के रूप में भी देख सकते हैं। 30% है, मान लीजिए 30% बराबर 30/100, यानी 100 में से कितना है? 100 में से 30 है, जो 30% है। इसे भी हम भिन्न में बदल सकते हैं। ये समझाने के लिए मैं उदाहरण दे दी हूँ। तो समझ में आ गया कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 में से कितना। अगर कहा जाए कि किसी दशमलव या दशमलव संख्या या किसी भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना हो, किसी दशमलव या किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, तो हम क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। जैसे मान लीजिए 0.5 है, तो इसको हम प्रतिशत में बदल, डेसिमल नंबर है, तो हमें इसको क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है। तो हम इसे 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 500। अगर हम इसे गुना करते हैं तो ये एक अंक पे दशमलव है। 0.5 है गुने 100, तो एक अंक पे दशमलव है 5 के बाद, तो हम एक अंक पे 0 के बाद एक अंक 0 उसके बाद दशमलव दे देंगे, तो क्या हो जाएगा? 50 यानी 50 हो जाएगा। तो कितना परसेंट हो गया? 50% बराबर 50%। अगर इसी 50% को हमें भिन्न में बदलना होगा, तो इसे हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे। 100 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर 1/2। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 1 0 से। अब 5 दूना 10 या 50 दूना 100, कैसे भी गुना करिए, इतना हो गया। अगर हम इसे डेसिमल में बदलेंगे तो ही आ जाएगा 0.5। तो हमें समझ में आ गया कि किसी भी संख्या को सामान्य संख्या में कर देंगे तो नहीं होगा। मान लीजिए कि सामान्य संख्या 50 है, अगर हमें 50 में को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे तो गलत हो जाएगा। प्रतिशत 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? जो प्रतिशत है वो अपने आप में क्या है? 100 है। कोई भी चीज अपने आप में 100 है, प्रतिशत ही 100 है। ये 100 तक ही होगा, इससे आगे नहीं होगा। तो हमें ये रूल को ध्यान में रखना है कि जो दशमलव संख्याएं होंगी उसमें गुना करना है 100 से प्रतिशत में लाने के लिए, और भिन्न को गुना करना है 100 से। यानी कि प्रतिशत में बदलने के लिए हम दशमलव संख्या भिन्न में ही 100 से गुना करेंगे, किसी सामान्य संख्या में नहीं। और वही कहे हमें प्रतिशत को भाग
भिन्न में बदलने के लिए या सामान्य संख्या में बदलने के लिए, तो प्रतिशत को बदलने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, हम 100 से भाग करेंगे। जैसे कि यहाँ 50% बराबर हमें इसे भिन्न में बदलना है, तो क्या किए, 100 से भाग कर दिए। 100 में से कितना, तो यही रूल है, यही नियम है, इसे आप लोग को ध्यान में रखना है। तो चलिए इससे कुछ हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 1 में क्या है, 25% का 25% कितना होगा। तो 25% यानी कि 25 को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो हमें पहले भिन्न में बदलना होगा, यानी कि हमें 100 से भाग कर देना होगा। तो 25% है, तो यहाँ बटा में 100 कर देंगे। 100 का मतलब होता है गुना, या ऑफ का मतलब भी होता है का, और का मतलब गुना, दोनों गुना होता है। तो यहाँ गुना का साइन लिखेंगे। फिर क्या है 25%, तो 25/100। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो सकता है, और ऊपर से ऊपर और नीचे भी हो सकता है। 25 चौका 100, 25 चौका 100, एक मरतबा ये हुआ तो 1 से 1 में गुना करेंगे, और 4 चौका 16 बराबर 1/16। अब हमें क्या करना है, 16 से भाग देना है 1 में। तो नहीं भाग लगेगा तो हम क्या करेंगे, 0 मरतबे देंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम किसी भी संख्या में दशमलव नहीं दे सकते हैं। तो 0 मरतबे देंगे, तो यहाँ 10 हो जाएगा। फिर हम 16 से भाग देंगे 10 में, तो नहीं लगेगा, क्योंकि 10 ज़्यादा हो जाएगा और 16 कम है। तब हम क्या करेंगे, फिर से दशमलव दिए तब यहाँ 0 आया है, तो फिर हम इसके बाद 1 मरतबे नहीं लगने वाला है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 0 मरतबे लगाएंगे। तो यहाँ पहले से 10 था, 1 दशमलव दिए थे तो 0 आया था, फिर 0 मरतबे लगे, तो फिर अगले टर्न में क्या होगा, एक और 0 आ जाएगा, तो 100 हो जाएगा। तो 16 छक 96, 96 हो गया, और 100 है तो बच गया कितना, 4, और दशमलव दिया हुआ है तो फिर 0 आएगा, तो 40 हो जाएगा। तो 16 दूना 32, 8 बचेगा, 0 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 16 बचे 80। भाग देंगे हम तो इतना ही आएगा हमारा, 0.0625, इतना ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, 300 का 25% का 20% क्या होगा। तो 300 का, तो का की जगह सबको मालूम है कि गुना का चिन्ह होता है, का यानी गुना, या ऑफ यानी गुना, का मतलब ऑफ होता है। 300 गुने 25% यानी 25/100, का यानी गुना, 20% यानी कि 20/100। अब हमें इसे कट कर देना है, 2 0 से 2 0 कट हो गया, 20 पचे 100 हो गया, 5 से 5 पचे 25 कट गया, यहाँ 3 बचा है, और गुना के चिन्ह है बीच में, यहाँ 5 बचा है, तो 3 पचे 15 बराबर कितना हो जाएगा, 15 आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे वाट लगा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाट का यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है 11.1/2% बराबर 46। तो यहाँ हम x के जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं। तो x का की जगह गुना, और इसको हम, ये मिश्रित भिन्न है तो इसे हम सामान्य भिन्न में बदलते हैं। तो इसके जो नियम है, विधि है, वो है कि हम जो पूर्णांक में दिया हुआ है उसको हम हर से गुना करेंगे, फिर जो ऊपर में अंश है उसको हम जोड़ लेंगे, यानी कि 11 दूना 22 और 1 23, 23/2। प्रतिशत का मतलब होता है कि हमें 100 से भाग करना है। अगर हमें सामान्य भिन्न में बदल रहे हैं तो प्रतिशत दिया हुआ है, तो हम इसे भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। तो यहाँ हम डायरेक्ट गुना भी 100 लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का कोई वैल्यू नहीं है, गुना करेंगे तो 23 ही होगा, बराबर कितना है, 46। अब हम देखिए यहाँ क्या करना है, हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। 23 है तो ये बराबर और बराबर में भी कट सकता है,
जैसे कि बराबर बराबर में कटता है, बराबर के इस साइड और बराबर के उस साइड जो है RHS LHS ऊपर ऊपर से कट जाता है और नीचे नीचे से भी कट जाता है, यानी अंश से अंश और हर से हर। नहीं तो मल्टीप्लाई होता है, एक तरफ है तो इधर के जो LHS में है वो तिर्यक करेंगे या ऊपर नीचा करेंगे, या फिर जो RHS में रहता उसे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते या ऊपर नीचा से इसे हम कट करते। तो ये बराबर में है तो हम इसे ऊपर से ऊपर काट देंगे। 23 दूना 46, 2 हो गया। अब ये बराबर का चिन्ह है बीच में, 100 दूना 200 और 200 में करेंगे हम गुना 2 से, तो कितना हो जाएगा 400, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 400। ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है 30 किग्रा यानी किलोग्राम, ये शॉर्ट में किलो और ये ग्राम है, का 10% बराबर वाट किग्रा का 10 का 40%। तो चलिए इसे सॉल्व करना है। जैसे जैसे प्रश्न में कह रहा है हमें वैसे वैसे सॉल्व करना है। तो 30 किग्रा को हम किग्रा ही लिखते हैं, इसे हम केजी भी लिख सकते हैं। का की जगह क्या है गुना, 100% यानी 10/100 बराबर वाट की जगह हम x ले लेते हैं ताकि हिसाब को समझने में और बनाने में आसानी हो। किग्रा का की जगह फिर गुना 40% यानी 40/100। अब यहाँ पे एक कट जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, और यहाँ भी 30 गुना में है 30 किग्रा, तो यहाँ भी 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 30 एकम 30 हो जाएगा। पहले इधर हम देख लेते हैं, यहाँ भी 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, फिर 4/10 बचा, तो 2 से हम करें कहते 2 दूना 4 और 2 पचे 10। अब देखिए 3 में गुना करेंगे 1 से तो 3 ही होगा, 3 किग्रा बराबर x गुना 2 है तो यहाँ 2x लिख सकते हैं। यह गुना का चिन्ह है तो गुना करेंगे 2x, उसके बाद क्या है बटा में कितना है 5 है, तो ये यहाँ कुछ नहीं दिया बटा 5। अब बराबर है तो हम क्या करेंगे तिर्यक गुना, तो 3 में 5 से गुना करेंगे तो 5 3 15 किग्रा बराबर 2x। अब हमें क्या करना है x बराबर करना है, या का चिन्ह दे देंगे, या 2x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर, हम x को इधर लाए हैं तो 15 के बटा में इधर गुना में है तो ये 2 भाग में हो जाएगा, 15/2। अगर हम इसे दशमलव में लाते हैं तो कितना हो जाएगा 7.5, गुना करेंगे 2 भाग करेंगे 2 सते 14, दशमलव देंगे, एक यहाँ बचा है, दशमलव के बाद 0 आएगा, 10 हो जाएगा, 2 पचे 10। कहाँ गया, यहाँ दिख नहीं रहा है, ये रहा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है 2350 का 36% प्लस 1120 यानी 1120 का 45% बराबर 3000 का वाट प्रतिशत। तो क्या होगा, हमें बनाने में आसानी हो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 3000 का वाट प्रतिशत है इसको हम इधर लिख लेते हैं, इधर लिख लेंगे इस साइड, ताकि हमें 3000 का ही वाट प्रतिशत निकालना है, तो हम इसको इस साइड लिख लेते हैं। बाकी जो ये है उसको हम LHS वाले को RHS में और RHS वाले को LHS में लिख लेते हैं। तो और वाट की जगह पे वाट भी हम रख सकते हैं, और नहीं तो उसकी जगह हम XYZ कुछ भी मान सकते हैं। हम x रख लेते हैं,
3000 का यानी गुना, पेन खत्म हो गया, 3000 का, ये जो यहाँ का 3000 है का यानी गुना, इसके जगह क्या है, ये वाट है, वाट की जगह हम एक्स रख लेते हैं, एक्स बटा प्रतिशत है तो इसके बटा में हम 100 कर देंगे और इस सारे संख्याओं को हम बराबर के उस साइड इधर भेज देंगे। तो 2350 का 36% यानी 2350 का यानी गुना प्रतिशत 36% के यानी बटा में 100 प्लस 1120 का यानी गुना और 45% यानी कि 45 बटा 100 बराबर, बराबर कुछ नहीं है, यहाँ ख़त्म हो गया, इधर हम इसको इधर ले आए थे तो ये कुछ नहीं है, यहाँ या का चिन्ह लगा देंगे हम, क्योंकि बीच में बराबर है तो हम बराबर नहीं दे सकते, जहाँ बीच में एक बराबर है हम वहाँ डबल बराबर नहीं दे सकते, तो हम वहाँ या का साइन लगाते हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं, 00 से 00 कैंसिल कर देंगे, तो एक हिसाब में डबल बराबर का यानी इक्वल का साइन नहीं हो सकता, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, या लगाएंगे, या 30 गुने x यानी 30x यहाँ लिख सकते हैं, 30x बराबर है बीच में तो बराबर, और उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ 10 से 10 कैंसिल, यहाँ 10 से 10 कैंसिल, अब ये 5 से कट जाएगा, 5 2 ना 10 और 5 ना 45, 2 से ये कट जाएगा 112, 56 बार में 2 बचे 10, 1 बच गया तो इधर हो गया 12, 2 छक 12, और इसे देखते हैं, 2 से कटेगा 2 बचे 10, 2 9 18, 18 दूना 36, यहाँ 18 हो गया। अब 5 से ये कट जाएगा, यहाँ भी इकाई अंक पे 5 है, इसे 5 से हम कैंसिल करेंगे, 5 चौका 20, 3 बच गया तो 35 हो गया, 5 सत्ते 35 यानी 47 मरतबे 5 से कट गया। तो अब हमें क्या करना है, 47 गुना 18 करना है और प्लस 56 गुना 9, तो चलिए हम गुना करके देखते हैं, 18 सत्ते 126, 126 का 6 और हासिल कितना होगा 12, 18 चौका 72, 72 और 12 72 2 74 और 10 84, यहाँ 84, तो 846 हो गया, प्लस है बीच में तो प्लस का चिन्ह, और यहाँ पे गुना करना है हमें 56 में 9 से, तो 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 बचे 45, 8 45 और 4 45 और 5 है 50, हासिल 5 था 54 था, तो ये हो गया 504। इसे हमें छोटा इसलिए लिखना पड़ा है क्योंकि यहाँ जो 5 है ये टच हो जाता तो लगता है इसी में का है, इसीलिए हम यहाँ क्या लिखे, छोटा करके लिखे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ 504 है, 504, या 30x बराबर 504 में से हमें जोड़ना है, प्लस का चिन्ह है तब 5 और 4 9 हासिल नहीं है, एक कुछ भी यहाँ पे 5 4 नहीं ना 6 है, 6 और 4 10 के 0, 6 4 10 के 0 हासिल 1, और यहाँ 0 है, यहाँ 4 और 1 हासिल 5, और ये हो गया 5 और 8 13, 1350, इसके बटा में तो अभी कुछ नहीं लेकिन आगे हो जाएगा इसलिए बटा दे, या x बराबर इतना आया, इसको ध्यान में रखिएगा, 1350 ये गुना में है, LHS में 30 के गुना में है 30, तो RHS में जब इधर आएगा तो
इस संख्या के भाग में आ जाएगा। तो यहाँ इसके बटा में हम लिखेंगे 30। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 3 से भाग देंगे 135 में, तो 3 चौका 12 हासिल 1, तो यहाँ 15 हो जाएगा। 3 पचे 15, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 45, जो वाट बराबर है कितना हो जाएगा 45। तो दोस्तों आज हम 5 तक के प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। इससे आगे और भी प्रश्नों का लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यह जो भी क्वेश्चन है ये सगीर अहमद की जो अंक गणित का बुक है उसी से करवा रही हूँ। तो आगे की वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो दोस्तों इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है हम लोग को, और ये सब बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। कितना कम समय लगता है मतलब मिलता है, आप समझ नहीं सकते। घर संभालो, बच्चा संभालो, स्कूल में ड्यूटी करो, वहाँ के बच्चों को संभालो, फिर आप लोगों के लिए जो टाइम बचता है मुझे उसी में करना चाहती हूँ कुछ, कि आप लोग के लिए भी कुछ करूँ। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।